नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का आतंकी कार्रवाई के बाद जब इजराइल ने बदले की कार्रवाई या आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए जो सैन्य कार्रवाई किया, उस पर दुनिया भर में मिश्रित प्रतिक्रिया आई। यह प्रतिक्रिया का विधिवत विश्लेषण करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा था कि अगर हम युद्ध से तौबा नहीं करते हैं तो युद्ध एक दिन हमको समाप्त कर देगा। यह बात सुन करके मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूं। पता ना आपकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं युद्ध होता है या हुआ युद्ध चलते रहता है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका होता है। चाहे उसमें अमेरिका समर्थन कर रहा होता है या अमेरिका उकसा रहा होता है या अमेरिकी हथियार युद्ध कर रहे होते हैं। मतलब मेरा मानना है कि बिना अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान के मदद का दुनिया में कोई युद्ध संभव ही नहीं है। यह अमेरिका के उस राष्ट्रपति का बयान उसी तरह से है जैसे हमारे ये साधु संत जो प्रवचन करते रहते हैं, भजन कीर्तन प्रवचन करते हैं, पीर फकीर, हर धर्मों के, मतलब इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदू की बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों के। उनके पास एक तकिया कलम डायलॉग होता है जो सब पर चिपकाते रहते हैं कि देखिए, दुनिया में सबसे बुरी चीज माया है। ये जो आप धन दौलत के पीछे तृष्णा की तरह से भाग रहे हैं, आपके पतन का कारण सिर्फ ये है। माया त्यागिए, मोह त्यागिए। यह दुनिया आपके लिए नहीं बनी है। आप उस दुनिया के विषय में सोचिए जहां आपको जाना है। कहाँ जाना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम जहां हैं वहां से हमको विमुक्त करके वो एक अनजान शहर, अनजान जगह पर जाने का भय दिखाते रहते हैं और कहते हैं कि ये जो आपने पाप पूर्ण परिश्रम करके जो धन कमाया है उसको क्या करे भाई, आप उसको त्यागिए। त्याग किसको दीजिए? हमको दे दीजिए। और यह बात कहने के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपया लेते हैं और यह बात आप सुने, इस बात के लिए अलग से आपसे धन लेते हैं। यही हाल उस अमेरिकी राष्ट्रपति का था। उसने युद्ध से तौबा करने की बात कही, लेकिन अपने ही पर वंशजों को नहीं समझा गए, या ये समझा के गए हैं कि ये दुनिया के लिए है। तुम तो युद्ध को बनाए रखना, बढ़ाए रखना। इस युद्ध में भी अमेरिका का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मोरल समर्थन दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इजराइल का दौरा कर चुके, कल ही उनका दौरा था, और उन्होंने यही कहा होगा कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान भला करेंगे। और भगवान क्या करेंगे, हम तो बैठे ही हैं भगवान के भक्त, तुमको हथियार मुहैया कराएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे हथियार की कंपनी में ओवर टाइम नहीं हुआ है। अब अकेला रूस यूक्रेन उतना नहीं खींच पा रहा था, अब तुम भी करोगे तो हमारे वर्करों को 24 घंटा का काम मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात 10 गुनी बढ़ेगी। तुम चढ़ जाओ। खैर, आज मेरा मुद्दा वो नहीं है मित्रों। आज मेरा मुद्दा है कि भारत महान के करीब करीब सभी छोटे बड़े शहरों में आज जुमे की नमाज हुई। जुमे की नमाज कई दिनों से, मतलब कई बार विवादास्पद रह गया है। मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जुमे के नमाज के बाद अगर प्रायोजित पथराव हर शहर में हो तो यह चिंता का विषय है। जुमा के नमाज के बाद अगर प्रायोजित एक ही तरह का बयान हर शहर और हर मस्जिद मदरसे से हो तो यह चिंता का विषय है। आखिर हर मौलवी के दिमाग में अगर एक ही बात बिना किसी प्रचार प्रसार और बताए बहकावे के आ रहा है तो यह और भी ज्यादा चिंता का विषय है कि मतलब कमी कहाँ है या खूबी कहाँ है कि हर मौलवी, मौलाना, पीर फकीर एक ही बात सोच रहा है। तो क्या उनके कहीं सोचने के तरीके में खोट है या उनका सोचने का तरीका ठीक है, हमारा सोचने में खोट है? क्योंकि वो तो अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, हम उसको गलत रूप में ले रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जुमे के नमाज के बाद
जो भारत भर के मस्जिदों में अदा की गई, उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ, जो बयानबाजी हुई, जो बयान जारी की गई सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया तक, सड़क से लेकर के अपने अलग अलग मंचों तक, उन सब में एक ही बात कहा गया कि फ़लस्तीन अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने अवैध कब्जा उस पर किया था, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए जो मुजाहिद हैं वो तो मरने मारने के लिए ही जन्म लिए हैं, उन्होंने मरने का तो कोई चिंता होता नहीं है, क्योंकि वो आए ही हैं मरने के लिए। यह बात सुन करके मैं आश्चर्य में नहीं चिंतित हूं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो रेहानिया मुसलमानों के भारत में आने के लिए, रहने देने के लिए और उनके लिए यहाँ सुविधा देने के लिए भी इसी तरह की पंचायत किए थे और मांग किए थे। जबकि ये दिल्ली का तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, और जगह का तो छोड़िए, दिल्ली में जितने ही अपराध होते हैं, नशाखोरी होती है, नशे का व्यापार होता है, छिनताई होती है और अवैध जितने काम होते हैं वो मैक्सिमम बांग्लादेशी रिलीफ कैंपों के आसपास और वहीं के लोगों के द्वारा होते हैं। कई मामलों में वो लोग पकड़े गए हैं और कईयों पर दबिश दी गई तो पुलिस पर पथराव हो जाता है जब ये लोग उस बस्ती में जाते हैं किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। तो मतलब अपराधी को पकड़ने जाने पर पुलिस की पथराव के मानसिकता का अगर समर्थन इस देश में हो रहा है तो चिंता का विषय है, क्योंकि पुलिस का विरोध एस्टेब्लिशमेंट का विरोध है, सरकार का विरोध है, और सरकार का विरोध गुनाह अजीम है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। लेकिन वोट बैंक के लालच में अभी वाली सरकार, इसके पहले वाली सरकार, उसके पहले वाली सरकार और जो बाद की सरकारें आएंगी वो इन सब को बर्दाश्त करेगी। मैं पूरे विश्वास, भरोसा और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वोट बैंक के लालची हैं। जिस तरह से गिद्ध मांस का लालची होता है, उसे यह मतलब नहीं है कि बूढ़ा मरा है, जवान मवेशी मरा है, इंसान, उसे तो मांस चाहिए नोच नोच के खाने के लिए। वही हाल वोट बैंक के लालची में होता। उन्हें यह पता नहीं होता कि ये जो जिन लोगों का मैं वोट के लालच में समर्थन कर रहा हूँ, ये आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, विदेश में आए हुए रिफ्यूजियों को इस देश में बसने देने की मांग कर रहे हैं। रेहानिया मुसलमान जो बौद्ध को मानने वाले शांतिप्रिय समुदाय और शांतिप्रिय लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर बसाने की मांग कर रहे हैं। यह चिंता का विषय। यह लोग यह नहीं देखते कि वो आतंकवादी है। वो कहते हैं कि जो तेरा नबी हो मेरा नबी, जो मेरा नबी हो उसी का नबी है, तो फिर एक ही नबी है तो सारे नबी के गुलाम है। और नबी के गुलाम को इस देश में रहने का अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे भाई हैं, तो उनको यहाँ रहना ही पड़ेगा। और उस वोट बैंक के लालच में देश के वरिष्ठतम वकील, जिनका मिनट का फीस लाख रुपया से ज्यादा है, उन जिनसे बात कर रहा 1-2 लाख रुपया दे करके 6-7 महीना बाद आपका बात करने का नंबर आएगा, वो सबसे पहले कोर्ट टाइप आन के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते हैं कि रेहानिया मुसलमानों को भगाने की बात क्यों सोची जा रही है, उनको आने के लिए रेड कारपेट क्यों नहीं बिछाया जाए, क्यों नहीं दोनों तरफ से फूल की गुलदस्ता और पुष्पा वर्षा किया जाता है। वो हमारे दामाद है। इस तरह की सोच जिस देश में हो उस देश को चिंतित तो होना ही चाहिए। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, ये देश जिसमें मैं स्वतंत्र रूप से बात कर रहा हूं, इसके आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी ने कोई मदद नहीं किया था, क्योंकि अगर वो उस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होते तो हम किसी अंग्रेज के गुलाम होते। जिन लोगों ने भी हमारे देश के आजाद करने के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी, बलिदान दिया है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं थे। वो सब भारत के बेटे थे, भारत के लाल थे, भारत के बच्चे थे और भारतीय थे। अगर उस वक्त उनके दिमाग में हिंदू मुसलमान वाली बात होती, जो लगाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, लेकिन मैं नतमस्तक हूं अपने स्वतंत्रता वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। उनका नाम चाहे जो भी हो, उनका नाम चाहे लाला लाजपत राय हो या बहादुर शाह जफर हो, वीर कुंवर सिंह हो या झलकारी बाई हो, कोई भी नाम, अशफाक उल्लाह खां हो या भगत सिंह हो, कोई भी नाम। मैं नाम गिनवाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। ना तो अशफाक उल्लाह खां को मैं मुसलमान मानता हूं, ना ही भगत सिंह को हिंदू मानता हूं, क्योंकि अगर वो हिंदू मुसलमान होते तो हम किसी अंग्रेज के गुलाम हो रहे होते। आजादी से मैं ना बोल रहा होता और ना ही आप जुमे के नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे होते। आप क्या कर रहे होते सोचिए, मैं क्या कर रहा था मैं तो सोच चुका हूं। तो उनको कृपया हिंदू मुसलमान में ना बांटे। वो हिंदू मुसलमान तो उसके बाद हुआ जब
उन्होंने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी के बाद इस देश को आज़ाद कर दिया। तो इस देश को आज़ाद करने में सभी का योगदान है, मैं इससे नकार नहीं सकता। आप उनमें मुसलमान खोजिए, मैं उनमें हिंदू खोजे हुए हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कम अकल लोग हैं, हमारे पास उतनी महानता नहीं है जो उन लोगों के पास थी, हम उनसे कमतर लोग हैं। लेकिन अगर आप ही के पूर्वजों ने आज़ाद करा, वो चाहे भगत सिंह थे या अशफाक उल्लाह खां साहब थे, वो दोनों आपके पूर्वज थे, आप माने ना माने। अपने पूर्वजों के इस देश को जो उन्होंने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दे करके आपको दिया हुआ है, उसको अपनी नाजायज मांगों के लिए और अपने अवैध कामों के लिए मुजाहरा मत करिए। यह देश बड़ी कुर्बानियों से मिला है। आज आप हमास के समर्थन कर रहे हैं, कल आप रिहानिया की समर्थन कर रहे थे, परसों पाकिस्तान पर आक्रमण होगा तो आप पाकिस्तान की समर्थन करेंगे, क्योंकि उनका नबी और आपका नबी दोनों नबी एक ही है। अगर दोनों नबी एक ही है तो फिर तो मुझे 40 करोड़ लोगों से लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या मैं ये मान लूं, या मानते हुए मेरा मन भर रहा है? मेरा मन मान नहीं रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, इस देश का मुसलमान सबसे पहले हथियार उठा करके सीमा पर गया हुआ है। तब वो मुसलमान नहीं था, वो भारत का बेटा था। और 99.99% इस देश का मुसलमान भारत का बच्चा है, जो किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले फ्रंट पे जाता है। वो यह नहीं सोचता कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि वो मुसलमान तब होता ही नहीं, वो भारतीय होता है। मुसलमान तो वो सिर्फ जुमे के नमाज के दिन होता है, कलमा पढ़ने के दिन होता है, फातिहा पढ़ने के दिन होता है, और दिन होता है। बाकी दिन वो भारतीय और भारत का बेटा है, चाहे वो हमारे फौज में हो, हमारे न्यायिक सेवा में हो, हमारे विधि सेवा में हो, हमारे प्रशासनिक सेवा में हो, हमारे राजनीतिक सेवा में हो, हमारे विदेश सेवा में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, वॉलीबॉल में हो, हॉकी में हो, जहां है वो भारतीय है, धर्म उसका घर में है। लेकिन इन सब लोगों के कुर्बानियों को आप नाहक बदनाम कर रहे हैं, यह अधिकार आपको नहीं है। और मैं चिंतित हूं टीवी वालों से, क्योंकि जिस तरह से टीवी वाले 2-3 आवारा लड़कों का दिखा करके पूरे जेएनयू को बदनाम करते हैं, उसी तरह से ये 4-5 लोगों के प्रदर्शन को दिखा करके उस करोड़ों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जो करोड़ों मुसलमान इस बात का खैरमकदम करता है, मजम्मत करता है। मैंने कई लोगों का वीडियो पोस्ट देखा, कई मेरे व्हाट्सएप आए, फेसबुक पर आए हैं, सोशल मीडिया पर मैं बड़ा सक्रिय रहता हूँ, मैं बड़ा वोकल आदमी हूँ। और कई ऐसे मुस्लिम विद्वानों, स्कॉलरों और मौलवियों को देखा हूँ, सुना हूँ, उनका जिनका बड़ा प्रतिष्ठा है, कई लाखों जिनके फॉलोअर हैं, उन लोगों ने कहा है कि भाई हमास का समर्थन आतंकवाद का समर्थन है और इस्लाम का तो कतई नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इस्लामिक काम किया ही नहीं है। क्योंकि कुरान के किसी भी पन्ने पर यह नहीं लिखा है कि आप बच्चों का निर्मम हत्या करें, महिलाओं को निर्वस्त्र करके टांग रख के उस पर अल्लाह अकबर करें, उनका गर्दन रेत दें, यह तो उन्होंने कहा ही नहीं। मौलानाओं का मैं उन शुक्रगुजार हूं जिन्होंने वीडियो बयान जारी करके यह कहा है कि अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि जिंदे आदमी का सीना चीर के उसका कलेजा निकाल के खा जाओ, ये तो अमानुषिक कृत्य, इंसान कैसे खा सकता है। लेकिन वीडियो में आ रहा है, और वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक पिशाच एक जिंदा आदमी का सीना चीर रहा है और उसका कलेजा निकाल करके खा रहा है, वो वीडियो बना करके डाल रहा है। मैं उन मौलाना का शुक्रगुजार हूँ, उस मुस्लिम विद्वान का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, जिन्होंने यह बात लोगों को बताया है। लेकिन वो काफिर लोग जो इस्लाम के विरुद्ध हैं, जो इस्लाम को मानते ही नहीं और इस्लाम में लिखे हुए एक लाइन को नहीं अपनाते और सब इस्लाम विरोधी काम इस्लाम के नाम पर करते हैं, उन काफिरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन टीवी में प्रमुखता से उन्हीं को दिखाया जा रहा है। यह वीडियो मैं मुसलमान भाइयों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, अपना मित है कि आप उन लोगों को एक्सपोज करें जो आपके भेष में आपको बदनाम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं है, और भारत का बहुसंख्यक मुसलमान ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा है वीर अब्दुल हमीद को, हमारे गांव के बगल में थे, बलिया और गाजीपुर में, बहुत दूर नहीं है। जिस वक्त वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था, उसके थोड़े दिन पहले हम लोग गाजीपुर से हट करके बलिया जिला बने थे, नहीं तो उसके पहले आजादी के समय में जब मंगल पांडे का जन्म हुआ था, उस वक्त तो गाजीपुर ही जिला था। मंगल पांडे का तकनीकी रूप से बलिया के नहीं थे, वो गाजीपुर के थे, क्योंकि तब बलिया था ही नहीं 1857 में। तो मंगल पांडे जिस
महान परंपरा की धरती के थे, उसी के तो वीर हमीद थे उसके बाद के। मतलब वो बड़ी वीरों की धरती रही ना, बहादुरों की धरती रही है गाजीपुर। वो अलग बात है कि आज बंटवारे में बलिया पड़ गया, लेकिन बहादुरों की धरती रही है ना गाजीपुर। गाजीपुर बहादुर धरती का वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के सामने जाके अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दिए ना। और वो कोई अकेले हैं नहीं, उनके जैसे बहुत है, लाखों हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों को अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, सजदा करके अपील करता हूँ कि मित्रों, आपके ऊपर लगे दाग को आप ही धोएंगे, दूसरा धोएगा तो बदनामी होगी आपकी। और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मनोबल गिरे। आप उठिए और अपने साथ वाले लोगों को बताइए कि तुम काफिर हो, तुमको इस्लाम से क्या मतलब, क्योंकि तुम कोई भी इस्लामिक काम नहीं करते हो जो खुदा ने बताया है, जो कुरान ने सिखाया है, जो कुरान में लिखा है। तो जब तुम कुरान को ही नहीं मानते हो, जो हमारा सबसे ऊंचा ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है और अकेला ग्रंथ है जिसके लिखे पर पूरा मुसलमान इस्लाम चलता है, तो फिर तुम इस्लाम मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं। और जब ये विरुद्ध आपके तरफ से होगा तभी उनका मनोबल गिरेगा। आप उनको कहिए कि कुरान में लिखा है कि अगर वजू करने के लिए पानी ना मिले तो मातरे बतन के मिट्टी से वजू करिए, वो खुदा को कबूल है। जहां धरती प्रेम का इतना बड़ा उदाहरण दिया गया हो, वहां रिहानिया और बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को बुला करके देश में आतंकी कृत्य के लिए प्रोत्साहित करना और उनको शरण देना, क्या खुदा को मंजूर होगा? क्या कुरान पाक में लिखी बात के तहत होगा? नहीं होगा। तो जो कुरान को नहीं मानता वो मुसलमान क्या, जो अल्लाह को नहीं मानता उसका इस्लाम क्या, और उसका इस्लाम से वास्ता क्या? यह बात आप बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बताऊंगा तो कहा जाएगा कि ये तो हिंदू है, इसको क्या मतलब हमको भड़का रहा है। लेकिन अगर आप बताएंगे तो कुरान का ज्ञान आपको मुझसे ज्यादा है। मैं तो आप जैसों से सुन करके यह ज्ञान अर्जित किया हूँ। कुरान तो मैं पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि मुझे अरबी पढ़ने आती नहीं है, और कुरान अरबी में है मूल प्रति, और जो हिंदी में या और चीज में रूपांतर है वो कई चीज मौलानाओं ने अपने दिमाग से लगा करके उसको दूषित कर दिया है। जिस तरह से हमारा वाल्मीकि रामायण को बाद में दूषित करके कई चीजें जोड़ दी गई, जिस पर आज विवाद हो रहा है। इस्लाम के भी पवित्र कुरान में जो अनुवाद लोगों ने किया उसमें से कई चीजें वो अपने जोड़ दी है, क्योंकि खुदा के कुरान पर तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि खुदा के कुरान में तो लेस मात्र में कोई गलती नहीं। परेशानी तो मुल्ला के कुरान में है। मौला का कुरान और मुल्ला के कुरान पर ही लड़ाई है, और ये जितने लोग लड़ रहे हैं वो सब मुल्ला को मानने वाले लोग हैं, मौला को मानने वाले लोग नहीं है। और हम मौला के मानने वाले लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये मुल्ला के मानने वाले लोगों से आप अपने आप को अलग कीजिए और इनको समाज में से बहिष्कृत कर दिए। इनको इस्लाम से बाहर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस्लाम में है ही नहीं। ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर लगता है कि इस्लाम में यह लिखा है जो मैं कह रहा हूं और वो नहीं लिखा जो ये कर रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में शेयर करें, खासतौर से अपने मुस्लिम भाइयों में, ताकि मुसलमान समझे कि इस्लाम के नाम पर क्या क्या हो रहा है और मादरे वतन के साथ कितना घात हो रहा है और दुनिया में देश की कितनी बदनामी हो रही है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह विषय सोचने समझने के बाद ही इम्प्लीमेंट करने का है। और मुझे मालूम है कि आपके ज्ञान पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, आप ठीक ही सोचेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।